आज हम कैलकुलेट करेंगे ट्रैजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया था। हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा था वो था r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा। ओके, इसी इक्वेशन को हमें किस में कैलकुलेट करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इसकी स्टार्टिंग करेंगे, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है? हम यही जानते हैं ना कि r इक्वल टू कितना होता है? p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा। इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि किस तरह से जो ट्रैजेक्टरी है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है। ओके, सो करिए सिंप्लीफाई। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, 3 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक बार आप देखना, वहां पे लिखवा रखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। ठीक है, सो करें कैलकुलेट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन हमने क्या डिफाइन की थी? r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई करें? देखो इक्वेशन आपका क्या बन रहा है? r 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा इक्वल टू p। ठीक है, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r प्लस r एप्सिलॉन cos थीटा इक्वल टू p। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये रहा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। सबसे पहले r को डिफाइन करना है। हमने ये r डिफाइन कर दिया, दिस इज r वेक्टर और थीटा एंगल पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप कंपोनेंट्स निकाल लोगे। किस तरह से निकालते हैं हम कंपोनेंट्स? x इक्वल टू कितना होगा? r cos थीटा और y इक्वल टू क्या होगा? r sin थीटा। आता है ना ये निकालना आपको? रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। y इक्वल टू कितना होगा? r sin थीटा। ओके, ये बेसिक नॉलेज है और हम सभी को पता है। तो हमने क्या किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है और इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन कर दी कि x इक्वल टू r cos थीटा होता है, y इक्वल टू r sin थीटा होता है। और यदि हम r की बात करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा? देखो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हम r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास रिमेनिंग टर्म इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 ना। तो r स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में r की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं। ओके, तो ओवरऑल टारगेट क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर इसकी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये रहा बेसिक। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए कि x ये होता है, y ये होता है, r हमने कैलकुलेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन अब क्या करना है? पुट करना है। तो कर देते हैं पुट। करो पुट। r क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस एप्सिलॉन r cos थीटा। r cos थीटा कितना होता है? x। तो हमने इसको x में कन्वर्ट कर दिया विच इज इक्वल टू p। ठीक है, आगे यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे? देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन x लिख सकते हैं ना। इसको यदि मैं इधर लेके आऊंगी तो नेगेटिव साइन आएगा। स्क्वायर कर दो। यदि हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दो इसको ओपन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा? p स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो एप्सिलॉन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2p एप्सिलॉन x। ये रहा एक्सप्रेशन। ओके, इसको आगे और सिंप्लीफाई करें। देखो आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों टर्म को यदि मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 2p एप्सिलॉन x इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, कॉमन देखो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है। तो यदि मैं कॉमन लूंगी तो x स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर एंड दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में जो हमने निकाली थी r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन cos थीटा, ये r और थीटा के फॉर्म में, इट मींस पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से? जस्ट सिंपल इक्वेशन बनाई, r की वैल्यू पुट कर दी, r cos थीटा को हमने x पुट कर दिया और इस तरह से सिंप्लीफाई किया। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, एसेंट्रिसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो अब क्या करेंगे हम? एसेंट्रिसिटी की डिफरेंट वैल्यूज पे ट्रैजेक्टरी देख लेंगे कि एप्सिलॉन इक्वल टू 0 होता है तो ट्रैजेक्टरी किस तरह से आएगी, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 होता है तो ट्रैजेक्टरी किस तरह से आएगा। तो इसको लिख लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ एसेंट्रिसिटी किस पे? ट्रैजेक्टरी पे। ठीक है, करो आप इसको लिख लो। ठीक है, कर दो मैं इसको इरेज। अब देखो हमें क्या करना है? एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और ट्रैजेक्टरी देखना है कि पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी किस तरह से निकल के आती है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करो कैलकुलेट। The first case 1, if epsilon equal to 1 करो। यदि हम इसको 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा? देखो
एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 प्लस 2p एप्सिलॉन हमने 1 पुट किया है, ये रहा x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. योर इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 ना, 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 2px. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. It means if the value of eccentricity equal to 1 then the trajectory will be parabolic. जो trajectory होगी वो किस टाइप की होगी, पैराबोलिक होगी. ओके, so now the second case 2 if epsilon equal to 0 करके देख लेते हैं. करो पुट एप्सिलॉन, यदि मैं यहाँ 0 पुट करूंगी तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, एप्सिलॉन 0 तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 0 पुट करोगे इट मीन दिस टर्म विल बी 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. किस टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ना. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. इट मीन दैट टाइम यहां पे जो ट्रेजेक्टरी होगी वो किस टाइप की होगी, सर्कुलर टाइप की होगी. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम. नेक्स्ट है आपका इफ केस थर्ड. इफ एप्सिलॉन लेस देन 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम है. इफ एप्सिलॉन लेस देन 1. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें, अच्छे से सुनना. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में चलो मैं लिख देती हूँ पहले, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं. पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. हम क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड. द फर्स्ट स्टेप इज पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को हम दोनों साइड एड कर रहे हैं इन इक्वेशन 1. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा. करते चलो आराम से, बहुत इजी सा डेरिवेशन है. बोला था ना मैंने मैकेनिक्स बहुत इजी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से बस. ठीक है, करो सिंप्लीफाई. एक्स स्क्वायर ओके 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x प्लस वाई स्क्वायर. हमें क्या करना है, एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया. अब दोनों साइड ऐड करना है तो उधर भी कर दो ऐड. ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ये हमने दोनों साइड ऐड कर दिया. ठीक है, ये इक्वेशन बाद में भी काम में आएगी. एक और केस लेके चलेंगे हम, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1. तो मैं अभी तो इरेज कर रही हूँ, बाद में फिर मैं देख के लिख दूंगी. ठीक है, अब देखो करो उसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं. आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दो. देखो ये कैंसिल, द रिमेनिंग टर्म विल बी पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. कोई डाउट, आई रिपीट अगेन, आपकी जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमने दोनों साइड पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऐड किया है. आरएचएस साइड को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया. आरएचएस साइड को सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ओके, सो नाउ आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आप स्नैपशॉट ले लो जल्दी. ठीक है, करते हैं आगे देखो. हाँ, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस एक और मॉडिफिकेशन करना है. अब हम क्या करेंगे, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय, अच्छे से देखना, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो. देखो यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कर दो डिवाइड 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2p एप्सिलॉन x अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. देखो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक ऑलरेडी है, एक और आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा. ये हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर. यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर ही कर रही हूँ. ठीक है, होल स्क्वायर. ठीक है, स्टेप देख लो, स्टेप पकड़ो, मैथमेटिकल सिंपल. ठीक है, बुक से पढ़ोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशंस गिवन है. आगे करें सिंप्लीफाई. देखो यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस दिस एंड प्लस दिस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों टर्म्स को देखो आप.
तीनों टर्म्स को देखें तो क्या यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है? किस तरह से? a मतलब x प्लस b दिस मतलब p एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? देख लो ना करके, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x p एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, सेकंड टर्म देखो, प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो यू कैन से x प्लस एप्सिलॉन x एप्सिलॉन p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस रिमेनिंग टर्म इज y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी अगेन सिंप्लीफाई दिस, यदि हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, किस तरह से सिंप्लीफाई करें? देखो x प्लस इस टर्म को मैं डिफाइन कर रही हूँ x नोट से। किससे डिफाइन कर रही हूँ? x नोट से। यहाँ पे आप डिफाइन कर लेना साइड पे कि p एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू x नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिस इज होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो टर्म है इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ, p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसके भी डिनोमिनेटर में आप ये वैल्यू लाओगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1। जस्ट हमने RHS साइड को इसके डिनोमिनेटर में ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि क्या पहचान पा रहे हो आप यहाँ पे। ये इक्वेशन किसकी तरह दिखाई दे रही है आपको? दिस इज लाइक इलिप्स, इलिप्टिकल। ओके, कैसे? इफ आई डिफाइन a इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड b इक्वल टू, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, एक कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना है? p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, एंड दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। तो यदि आप इक्वेशन में ये पुट करोगे तो योर एक्सप्रेशन विल बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दैट टाइम ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल किस टाइप की होगी? इलिप्टिकल टाइप की होगी इफ एप्सिलॉन लेस देन 1। ठीक है, ट्रेजेक्टरी लिख लो आप यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड ट्रेजेक्टरी विल बी इलिप्टिकल। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 एंड एप्सिलॉन लेस देन 1, उस पे हमने ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, एक और केस आपके पास रह रहा है, कौन सा? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी तो वहां पे ट्रेजेक्टरी किस टाइप की होगी? आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बुक में इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखा, बट आई थिंक अब तो आपको समझ आ गया होगा। अपन ने एक एक स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टडी किया। ठीक है, ले लो स्नैपशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। फोर्थ क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ओके, y स्क्वायर प्लस 2 p एप्सिलॉन x इक्वल टू p स्क्वायर। करें सिंप्लीफाई। ओके, सो देखो स्टेप्स पहले वाले केस की ही हम यहाँ पे यूज में लेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे अच्छे से देखना। तो फर्स्ट स्टेप इज 8 p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कर दो 8। इक्वेशन विल बी, लास्ट वाला जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया है सेम वैसा ही है, y स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x, ठीक है, प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर रखे हो ना? करा था ना हमने अभी इस वाले केस में जो किया था, वो ही यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। RHS साइड को यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? p स्क्वायर कर लेना, ये p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, और इधर आपके पास ये रही टर्म। नाउ अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो। करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p एप्सिलॉन x अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यदि मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर में से माइनस कॉमन लूँ, एक्स स्क्वायर ये रहा, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस का वाई स्क्वायर एक्स एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई? प्लस ही आएगा ना, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इधर देखो, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो 2p एप्सिलॉन x अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1, कोई दिक्कत?
नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन, देखो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर था, आपने इससे भी तो मल्टीप्लाई किया तो इसका होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। होल स्क्वायर में से वापस -1 कॉमन लोगे तो +1 हो जाएगा, इट मीन दिस इज का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से सुनो, 2 स्टेप जो लास्ट वाले केस में कर रहे थे वही किया हमने। एक तो दोनों साइड पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्टेप में 1/1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। यहां तक आप खुद से करो, ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन क्या करा है, इधर देखो अच्छे से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये रहा माइनस, यहाँ स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें से कॉमन लिया तो प्लस ही रहेगा आगे, क्यों -1 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो +1 ही होगा। नाउ फॉर्मूला बनाओ फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, x माइनस पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला, बन गया ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस y स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो हमने 1 माइनस x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, माइनस का y स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। आगे और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करना है देखो, आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इजी है, बहुत इजी है। x माइनस पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, इसको यदि इसके डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ठीक है, तो पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y स्क्वायर अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एप्सिलॉन स्क्वायर -1 ऑलरेडी है, ठीक है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। कर लो उसको सिंप्लीफाई, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज लुक लाइक हाइपरबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन की तरह ये दिखाई दे रही है। तो कर लो उसको आगे सिंप्लीफाई करो, x माइनस पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल होगी तो पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस का 1, इफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वेशन इज hyperbolic equation, this is hyperbolic equation, that time path क्या होगा, hyperbola होगा, कोई डाउट नहीं है। देखो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 कितना आ रहा था बताओ, पैराबोलिक, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 सर्कुलर, एप्सिलॉन लेस देन 1 इलिप्टिकल, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला। करेक्ट कर लेना एक बार, देखो अपने रिजल्ट ये इस तरह से आ रहा है, यदि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इस तरह से होगी तो आपके पास पाथ इस तरह से होगा, ट्रैजेक्टरी इस तरह से होगी, लिख लो इनको, पाथ ये रहा और ये रही वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 पे पैराबोलिक था, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पे सर्कुलर आ रहा है, एप्सिलॉन लेस देन 1 पे इलिप्टिकल आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। कर लेना आप एक बार इसको, ठीक है। यदि हम ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक बार डायग्राम भी देख लो कि इसका डायग्राम किस तरह से बनता है। इधर बना दो मैं डायग्राम, देखो इसका डायग्राम किस तरह से होता है। डायग्राम देख लो, एप्सिलॉन 0 पे सर्कल, एप्सिलॉन 1 पे पैराबोलिक, एप्सिलॉन लेस देन 1 पे कैसा होता है, इलिप्टिकल, तो बना दो इलिप्स, एप्सिलॉन लेस देन 1, ठीक है। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला, तो बना देते हैं यहाँ पे हाइपरबोला, ये रहा आपका हाइपरबोला, आप बना लेना एक बार यहाँ पे, दिस इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 या फिर आप एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले सकते हो, एप्सिलॉन लेस देन 1 या फिर एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, ठीक है। दिस इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पे सर्कल सर्कुलर होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 पे पैराबोलिक होती है, एप्सिलॉन लेस देन 1 पे इलिप्टिकल होती है, ठीक है, इलिप्टिकल होती है, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला होती है, ठीक है। ये रहा आपका आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हाउ द eccentricities डिपेंड्स ऑन trajectory of a particle.